व्यक्ति था, बहुत खाने वाला था। मैं बता दूं कि एक व्यक्ति था, बहुत खाने वाला था। पता है ना, बड़ा भोला था। तो पता दादा कहते हैं जब तक माता पिता जिंदा रहे तब तक खूब खवाता रहे। अब कछु काम धंधे को तो है ना, काम धंधो करे ना। तो माता पिता जिंदा रहे तो उसे खूब खवाया, उसका पेट खूब भरा। अब शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई। अब पत्नी आ गई तो काम धंधो करियो ना, तो पत्नी रोटी दिए ना। महाराज तो पत्नी ने जवाब दिया कि कुछ काम धंधा कर लिया करो, हैं? खाते तो बहुत हो, कमाते तो कुछ भी नहीं हो, और खाने के लिए कहां से आएगा? जब पत्नी ने कहा है दादा, तो वो सुनता ही नहीं था। पत्नी ने कहा कि काम कर लिया करो। बोले काम होता क्या देवियो? वो व्यक्ति बहुत सीधा था। मैया जवाब दियो कि काम होता क्या है। अब पत्नी ने कहा मूर्ख कहीं के। पत्नी ने पहले भरपेट रोटी थी और रोटियों को तोड़ दिया, भोजन उसका कम कर दिया, उसका पेट ही नहीं भरता। अब उस व्यक्ति का दादा पेट नहीं भरता। अब उसने देखा मैं तो भूखन मरा जाता हूँ, भूखा मर जाऊंगा। गांव में एक बार संत आए, अयोध्या के संत गांव में भ्रमण करवे के काजे चले। तो गांव में एक संत आए हैं। वो संत खूब तंगड़े रहे, हट्टे कट्टे महात्मा, तो तुम जानते ही हो, हट्टे कट्टे रहे महात्मा। तो जब अब पास में गो बोले गुरुजी गुरुजी, बोले हाँ लला, बोले हमें पे संगे कर ले। गुरुजी ने कही तुम्हें संगे का करिए, घरे रहो, घर पे काम कर। बोले गुरुजी मैं खाऊंगा। गुरुजी से बोला गुरुजी मैं खाऊंगा। बोले अच्छा खाओगे? बोले हाँ। तो गुरुजी बोले भजन करना पड़ेगा। महात्मा बोले मेरे साथ रहोगे तो भजन करना पड़ेगा। बोले गुरुजी भजन होता क्या? गुरुजी समझ गई, बिल्कुल सीधा एकदम साधारण सा व्यक्ति है, उसे यह भी नहीं पता भजन होता क्या। गुरुजी ने जवाब दिया बेटा ये कहना पड़ेगा सीताराम सीताराम। वो कहने लगा सीताराम सीताराम। गुरुजी समझ गए हैं तो गुरुजी ने उसका नाम रख दिया भोला, यानी भोला व्यक्ति है, भोला नाम रख दिया। अब महात्मा के संग में होगा, महात्मा भ्रमण करते हैं, द्वार द्वार पे जाते हैं तो खूब पूड़ी खीर पुआ मिलता है, खूब संतों के साथ में खूब खाता और कहता है गुरुजी ऐसा तो भोजन कभी मेरी घर में पत्नी ने भी नहीं खिलाया, मैं तो भूखन मर गया। अरे खाने को बहुत है, बड़ा मंगन रहता और सीताराम सीताराम गाता है, बस खाने से मतलब ज्यादा रखता, बस भोजन ज्यादा करता है। बोले गुरुजी हमें खवाए रहो बस, तो सीताराम कहे नहीं। बोले ठीक है। अब अयोध्या के संत दादा मैया भ्रमण करवे के काज निकले। अब वो अपने स्थान पे पहुंचे हैं। जब वो अपने मंदिर में स्थान पे पहुंचे, अब पता है जब रसोई बनो करे तो भोला रसोई के वहीं पास में छपक के खड़ो हो जाए, वहीं बैठ जाए। बोले अच्छा खुशबू लेने लगे, अच्छा रसोई में आज रसोई अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया। संत जी आज का बनाए रहे हो? बोले भोला आज खीर पुआ बन रहा है। भोला खुशी की वजह से नाचने लगो, उसे खाने से मतलब रहे। अब भोला नाचने लगा। दादा खूब खाया, 1 महीना हुआ, एकादशी पड़ी। एकादशी पड़ी है तो एकादशी के दिन मंदिरों में भोजन नहीं बनता। अब भोला ने जाए कर रोज की तरह रसोई के पास, बोले आज तो बहुत टाइम हो रसोई है नहीं जली। अब भोला परेशान, 12-1 बजियो। भोला ने जवाब दिया मैं तो मरा जाता हूँ भूख से। जवाब दियो गुरुजी गुरुजी आज रसोई में भोजन ही नहीं बनो। बोले बेटा आज एकादशी है। बोले ये एकादशी बहन आई है? बोले हाँ एकादशी आई। बोले ये जाएगी कब? बोले आज भोजन नहीं बनेगा, कितनी देर में जाएगी? पूछने लगा। बोले सुनो आज भोजन नहीं बनेगा, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मंदिरों में भोजन नहीं बनता। बोला गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा, गुरुजी हमें बचाओ, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, एकादशी कब जाएगी? गुरुजी ने कहा ये तो बिल्कुल भोला है। 2 किलो आटा दिया,
और कहा जाओ सरजू के किनारे वहीं पे बनाना और वहीं पे भोजन करना। बोली ठीक है। और गुरुजी ने एक बात कही, चेला से बोला भगवान का भोग लगाना, पहले भगवान खा ले उसके बाद में ही खाना। अब भोला पहुंचो, वहां पे भोला ने मोटी मोटी 6 रोटियां बनाई। अब उसे बहुत भूख लगी, टाइम काफी हो गया। अब जवाब दियो, राम जी आओ ना, मेरा भोजन बना रखा है, प्रसाद पाइए। अब राम जी जब नाई सुनी, राम जी ने तो रोने लगा, अरे राम जी हमें बड़ी तेज भूख लगी है, आओ ना आप आकर के भोजन पाइए। राम जी ने नहीं सुना तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महाराज जवाब दियो, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए जाइए। तो महाराज एक बात और कही, प्रभु तुम इसलिए ना आते हो कि आपको मंदिर में भोजन मिलेगा। सुनो, पां एकादशी नाम की कोई बहन आई है, पां आपको भोजन आज मिलने वाला नहीं। यहाँ जो सूखी रूखी रोटी है वही खा लीजिए, आके मैं प्रेम से बुलाता हूँ। और सुनो, यहाँ मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी और पियो नंदी को पानी। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए जाइए। मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। भगवान ने देखा ये बड़े प्रेम से बुला रहा है, तो प्रभु राम आए हैं और सीता जी संग में और आई। अब उसने देखा कि रोटियां मैंने 6 बनाई, बस 2 रोटी भगवान के लिए बनाई और मैं तो भूखा हूं, मैं 4 रोटी खाऊंगा। अब ये सीता संग में आई है, बोले मैं अपनी 4 रोटी नहीं दूंगा, मैंने राम को बुलाया था, मैं 1-1 रोटी पकड़ा दूंगा। अब बैठा दी, बोले बैठ जाओ, तुम ही राम हो, मैंने तो कभी देखा नहीं। उसने बैठा दिया, रामू बैठ गए, सीता जी बोले हमने आपको अकेला बुलाया था, ये कौन है? राम जी बोले ये मेरी पत्नी। बोले अच्छा तो ठीक है, बैठ जाओ। अब दादा पत्तल को रख दिया, उस पे 1-1 रोटी रख दी और भरता रख दिया, सब्जी रख दी। अब राम ने कहा कि भोजन बहुत अच्छा है। 1 रोटी राम ने खाई ली और 1 रोटी सीता ने खाई ली। अब जो देख रहे हो फिर ना मांगने लगे ना, फिर हमें क्या मिले, हम भूखे रह जाइए। वैसे तो बहुत टाइम हो मरे जा रहे। सो राम ने जरूर कह दी कि अयोध्या में ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन। अब जवाब दियो, 1-1 रोटी मुझे दीजिए। राम ने 1 रोटी मांग ली, मैया सीता बोली तो 1 मैं दे देबो। अब रोटी 4 चली गई, अब रोटी बची 2। अब बोलो हे भगवान 2 रोटी बची, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। और राम ने बोले 2 रोटी तो पहुंच जा मेरे पेट में, न मर जाऊंगा। राम ने फिर मांग ली, बोले ज्यादा ना है तो आधी रोटी और दे दो। अब मैया सीता बोली कि आधी बची सो हमें दे देबो। अब 1 रोटी बची, अब उसने देखा अब तो मर जाऊंगा, 1 रोटी को खाया और पानी पी लिया। दादा चुपचाप चला गया, मन में विचार किया कि मैं अब की बार 2 किलो लाया था, अब की बार 6 किलो आटा लाऊंगा। महाराज मंदिर में पहुंचा, गुरुजी से बोला गुरुजी आज भगवान आए थे, मैंने उनको भोजन करा दिया। गुरुजी ने कहा यहाँ भगवान जरूर आए होंगे, कोई खा गया होगा, ये तो इतना बोला ही है।